प्रणाम मित्रों। आज हमारे समाज के सम्मुख एक अत्यंत गंभीर और कड़वा सत्य व्याप्त है। अधिकांश लोगों की मानसिकता ईश्वर, धर्म और कर्म के प्रति केवल स्वार्थ और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित होकर रह गई है। लोग आध्यात्मिक केंद्रों और चमत्कारी व्यक्तित्वों की शरण में केवल इस आशा से जाते हैं कि उन्हें कोई ऐसी जादुई छड़ी मिल जाए जो रातों रात उनके दुखों को दूर कर दे। इस दृष्टिकोण में न तो ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम है और न ही ज्ञान प्राप्त करने की कोई सच्ची पिपासा। यह व्यवहार वास्तव में सुविधावादी धार्मिकता का परिचायक है। यहाँ धर्म जीवन को संस्कारित और उन्नत करने का मार्ग न होकर केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र बन गया है। व्यक्ति जब किसी व्याधि, निर्धनता या असफलता से घिरता है तो वह आत्मचिंतन और पुरुषार्थ करने के स्थान पर त्वरित समाधान खोजने लगता है। वे यह विस्मृत कर देते हैं कि वास्तविक उन्नति के लिए सत्कर्म, निस्वार्थ सेवा और आंतरिक शुद्धि अनिवार्य है। इस प्रवृत्ति की जड़ें अज्ञानता और मानसिक असुरक्षा में गहरी धंसी हुई हैं। जब मनुष्य जीवन की बाधाओं से जूझने में स्वयं को अक्षम पाता है तो वो किसी अलौकिक चमत्कार की ओट लेने का प्रयास करता है। यह मार्ग उसे सुगम प्रतीत होता है क्योंकि इसमें स्वयं को सुधारने या परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। समाज में व्याप्त पाखंडी लोग इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हैं और भोले भाले जनमानस का मानसिक एवं आर्थिक शोषण करते हैं। अंधविश्वास की यह पराकाष्ठा समाज के लिए घातक सिद्ध हो रही है। चमत्कारों पर अति निर्भरता मनुष्य की तर्क शक्ति और विवेक को कुंठित कर देती है। इससे विज्ञान, शिक्षा और व्यक्तिगत प्रयासों का महत्व कम हो जाता है, जो अंततः पूरे राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनता है। वर्तमान समय की महती आवश्यकता यह है कि हम समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता का संचार करें। हमें ये बोध कराना होगा कि सुख और सफलता का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता। ये केवल कठिन परिश्रम, निरंतर ज्ञानार्जन और श्रेष्ठ कर्मों से ही संभव है। वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ स्वयं को उत्कृष्ट बनाना और मानवता की सेवा करना है, न कि केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु चमत्कारों की प्रतीक्षा करना। आत्म मंथन हेतु विस्तृत प्रश्न। क्या मेरी ईश्वर के प्रति भक्ति केवल मांगने तक सीमित है? यदि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण न हो, तब भी क्या मेरा विश्वास अडिग रहेगा या मेरी श्रद्धा केवल व्यापारिक लेन देन की तरह है? जब चुनौतियां सामने आती हैं, तो क्या मेरा पहला विचार समाधान खोजने और मेहनत करने का होता है या मैं हार मानकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठ जाता हूं? क्या मैं भाग्य को अपने आलस्य का बहाना तो नहीं बना रहा? क्या धार्मिक होने का अर्थ मेरे लिए केवल विशिष्ट वस्त्र पहनना या मंदिर जाना है? क्या मेरा धर्म मुझे करुणा, ईमानदारी और धैर्य जैसे गुण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज का भला हो सके? समाज में प्रचलित किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले क्या मैं उसे सत्य और तर्क की कसौटी पर परखता हूं? क्या मैं अज्ञानता के कारण पाखंडी व्यक्तियों के बहकावे में तो नहीं आ रहा? क्या मैंने कभी अनुभव किया है कि किसी भूखे को भोजन कराना या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना किसी भी कर्मकांड से बड़ी सेवा है? क्या मेरा आध्यात्मिक विकास मुझे अहंकार से मुक्त कर रहा है? यदि कल समाज से सारे तथाकथित चमत्कारी बाबा अदृश्य हो जाएं, तो क्या मेरा जीवन संतुलित रहेगा? क्या मैं सत्य के मार्ग पर अकेले चलने का साहस रखता हूं? अपने जीवन की वर्तमान स्थिति के लिए मैं किसे उत्तरदायी मानता हूं? क्या मैं अपनी असफलताओं का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर मढ़ देता हूं अथवा स्वयं को सुधारने की जिम्मेदारी लेता हूं? इन गहन प्रश्नों के उत्तर खोजना ही वास्तव में जागृति की ओर बढ़ना है। जब हम स्वयं से प्रश्न करना आरंभ करते हैं, तभी अज्ञान के बंधन टूटने लगते हैं। आपका ये आत्मचिंतन आपके जीवन को ज्ञान और शांति के नवीन प्रकाश से भर दे, यही अभिलाषा है। विवेक और सत्य के प्रति आपकी यात्रा निरंतर जारी रहे। धन्यवाद।